सितंबर 2030 लास वेगास के सबसे बड़े कसीनो में अचानक क्या शुरू हो गया। स्लॉट मशीन्स बैंड हो गई, होटल रूम कीज काम करना बैंड कर गई, एटीएम्स ऑफलाइन हो गए और एमजीएम रिसॉर्ट्स जैसे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के सिस्टम्स कंप्लीटली डिसरप्ट हो गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, हैकर्स ने शुरुआत किसी एडवांस्ड हैकिंग टूल से नहीं की, सिर्फ एक फोन कॉल से। एमजीएम रिसॉर्ट्स दुनिया की सबसे बड़ी कैसीनो और होटल कंपनीज में से एक है। लास वेगास में इनके कई फेमस कैसीनोज और लग्जरी होटल्स हैं। 2023 में एमजीएम ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि कंपनी एक मेजर साइबर अटैक का शिकार हुई है। गेस्ट को प्रॉब्लम्स आने लगी। होटल चेक इन्स, डिजिटल रूम कीज, स्लॉट मशीन्स, पेमेंट सिस्टम्स और ऑनलाइन सर्विसेज सब अफेक्ट होने लगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस अटैक से एमजीएम को लगभग $100 मिलियन का लॉस हुआ। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग अटैकर्स ने पहले एमजीएम एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उन्होंने लिंक्डइन और पब्लिक वेबसाइट से एम्प्लॉय नेम्स, जॉब रोल्स और कंपनी स्ट्रक्चर समझा। फिर अटैकर्स ने एमजीएम आईटी हेल्प डेस्क को कॉल किया। उन्होंने खुद को एम्प्लॉय बनकर प्रिटेंड किया और अकाउंट एक्सेस रिसेट करवाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 मिनट के अंदर हैकर्स हेल्प डेस्क को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए और यही से पूरा अटैक शुरू हुआ। इस टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग या विशिंग कहा जाता है, यानी हैकर्स टेक्नोलॉजी से पहले इंसानों को मैनिपुलेट करते हैं। अटैकर्स रिपोर्टेडली एमजीएम के ऑक्टा और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सिस्टम्स तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने इंटरनल सिस्टम्स में डीपर एक्सेस हासिल किया और रैनसमवेयर डिप्लॉय किया। अटैक के बाद एमजीएम के कई सिस्टम्स दिनों तक अफेक्ट रहे। गेस्ट्स अपने रूम्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, स्लॉट मशीन्स बंद हो गई थी, कुछ पेमेंट सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अटैकर्स ने कंपनी का सेंसिटिव डेटा भी स्टील किया। एमजीएम ने लेटर कंफर्म किया कि कस्टमर इंफॉर्मेशन भी एक्सेस हुई थी। ये अटैक दिखाता है कि मॉडर्न कंपनीज कितनी ज्यादा डिजिटल सिस्टम्स पर डिपेंड करती हैं। अगर सिस्टम्स रुक जाएं, तो $1 बिलियन कंपनीज भी रुक सकती हैं। इन्वेस्टिगेटर्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस अटैक को स्कैटर्ड स्पाइडर नाम के हैकिंग ग्रुप से लिंक किया। ये ग्रुप सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स के लिए काफी फेमस माना जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूनाइटेड किंगडम में एक टीनेजर को एमजीएम साइबर अटैक इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में अरेस्ट भी किया गया था। अथॉरिटीज ने कुछ सस्पेक्ट्स पर चार्जेस भी फाइल किए, लेकिन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कई रैनसमवेयर ग्रुप्स अलग अलग कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं, फेक आइडेंटिटीज यूज करते हैं और इंटरनेशनल हैकर नेटवर्क्स में काम करते हैं। इसी वजह से अटैकर्स को कंप्लीटली ट्रैक करना और प्रोसिक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एम साइबर अटैक ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ कोडिंग या हैकिंग टूल्स के बारे में नहीं है। कई बार सबसे बड़ा वीकनेस इंसान होते हैं। अगर अटैकर्स लोगों को मैनिपुलेट कर लें, तो ह्यूज कंपनीज भी वल्नरेबल बन सकती हैं। आज कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स साइबर सिक्योरिटी, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन और एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक फोन कॉल पूरे बिजनेस को रोक सकती है। अगर आपको ऐसे रियल साइबर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करें। यहां हम एक्सप्लेन करेंगे रियल साइबर अटैक्स, एआई, टेक्नोलॉजी, कनाडा रियलिटी और मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड के हिडन रिस्क्स। हैक एंड हसल, लर्न, बिल्ड, हसल।